ये सीधी तस्वीरें आप सिटी तहलका पर देख रहे हैं पानीपत के गांव बराना से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। क्योंकि बराना में कत्ल हुआ है भाईचारे का, आपसी प्यार प्रेम का, दोस्ती का। कई सारे कत्ल यहां पर हुए हैं। जहां आज तीसरा दिन हुआ था, रौनक को घर के बाहर से ही खेलते समय रौनक का अपहरण कर लिया गया था। 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। और आज तीसरे दिन पूरा गांव उस समय दहल गया जब रौनक का शव गांव के ही एक गंदे तालाब से बरामद होता है। पूरे मामले का खुलासा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे, जहां से पुलिस ने इस सीसीटीवी के आधार पर ही लोगों से पूछताछ की, लोगों को यहां से लिया गया। देखिए, एक्स का निशान, पैसे तैयार और नीचे है फ़ोन नंबर, और ठीक सामने इसके ऊपर है सीसीटीवी कैमरा। यहीं से सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। अब गांव के राजेश, जो रौनक के पड़ोसी भी हैं, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा खुलासा हुआ और कहां से कहां किस प्रकार ये पुलिस की ओर से खुलासा किया गया, किस प्रकार से ये पूरी वारदात का खुलासा हुआ। राजेश जी, गांव में एक मातम का माहौल छा गया। 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, शव आज बरामद कर लिया गया। पूरा खुलासा कैसे हुआ ये बताइए। पूरा खुलासा जी, एक तो प्रशासन ने पूरा जोर लगाया। 2 दिन से प्रशासन भी परेशान था, भाई हम इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं। ये गुत्थी सुलझ में नहीं आई। पहले इस सीसीटीवी कैमरे को मतलब देखा गया, तो भाई इसमें देखा, फिर इसमें देखा गया, इसमें नजर आया बच्चा वहां से, तो कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं कराया। जैसे यहाँ से आया इस खेत से, तो इसमें बच्चे को दिखा, उसके साथ साथ बच्चा चल रहा था, तो बंदे को पछाना गया, भाई ये बंदा कौन है। तो विद्या मैंने बता दिया, भाई बंदा ये है। जो इनके अफसर के साथ अंदर बैठे थे, सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे, उसमें देखा गया भाई बच्चा ये है, ये बंदा है। तो फिर प्रशासन ने मतलब पूरी दौड़ धूप करी आना, खूब घूमे फिरे, भाई कोई मतलब ठोस सबूत ऐसा पाया नहीं जो मतलब हम के आधार पर किसी को ठहर सकें। फिर उसको बार बार देखने था, पहचानने के बाद सरकार ने, इसने अपने प्रशासन ने उस बंदे को उठाया, उठाने के बाद उसको ले गए। फिर दूसरे बंदे को भी उठाया साथ में, उसके आध 15-20 घंटे बाद, मतलब 20 मिनट बाद उसको उठा लिया बंदे को भी। तो उन्होंने वहाँ बताया होगा भाई हमने ऐसे ऐसे काम कराया, उन्होंने हाँ भर ली थी। फिर रात को प्रशासन एक डॉग ले गया है, डॉग से और मतलब पूरा पक्का सबूत मिल गया कि भाई बंदा यहाँ कोई गया। बच्चे के कपड़े कुत्ते को संगाए गए, उस पैड के अनुसार उस जहाँ जाना बच्चा गया, उधर उधर नहीं कुत्ते ने अपना मतलब रास्ता बना लिया, भाई बच्चा यहाँ ना गया। तो वो बाग का कोना उधर उधर आम का पेड़ है, तो वहाँ लगी, कुत्ता घूम गया, अंदर कमरे में गए, तो बस वहाँ तक था। वो बच्चा जहाँ लग उसकी पैड थी, कुत्ते की जो समझ में आया उसने वो देख लिया। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, लगातार पुलिस जांच कर रही थी, सीआईए की टीमें यहां पर तैनात थी, लगातार जांच कर रही थी। बड़ा खुलासा हुआ। तो राजेश जी, कहां से लेकर गए जो रौनक था, उसको कहां से उठाया गया था? कौन सा रास्ता था बच्चा वो? रौनक वहाँ से उठाया, वो गाड़ी वहाँ पानी की खेल है, वहाँ बच्चा खेल रहा था या नहा रहा था। तो सामने हाँ, यहीं से? सामने वो पानी खेल है, वहाँ बच्चे नहा रहे थे, खेल रहे थे, अपना मस्ती कर रहे थे पानी में। गर्मी का दिन है भाई, अपना मन बच्चा खेल लेगा तो भाई। तो वहाँ से बच्चे को उठाया गया, बकाया या टॉफी दे के बकाया हो या फ्रूटी दे के बकाया हो, बच्चा है, बच्चों को क्या बेरा। भाई बच्चा भी जानता था उसको, भाई चाचा लगा है, ताऊ लगा है, जो भी लगा था, बच्चा जानता था। बच्चे के फिर उसके साथ साथ यहाँ से निकला इस रास्ते से, उसमें से कि भाई यहाँ कोई कैमरा नहीं है ना कोई देख रहा है। दोपहर का टाइम था, सब मजदूर आदमी काम धंधे पर सभी गए हुए थे, तो यहाँ खेत से ले गए उसको। राजेश भाई, टाइम क्या था उस समय? उस टाइम 12 बज के मेरे हिसाब से 12:43 का टाइम था, जो कैमरे में देखा गया उसको ले जाते जो हाँ रौनक को ले जाते हाँ, रौनक 12:43 पर 12:43 पर रौनक को इसी रास्ते से, जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको उसी रास्ते की दिखा रहे हैं जिस रास्ते से रौनक को ले जाया गया था। यही है रास्ता? हाँ, यही रास्ता है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये रास्ता है जो रौनक को यहाँ से ले गया। तो यहाँ से ले गया, तो जो वो अपना वो बन गया, वो चढ़ने का थोड़ा रैंप सा, तो खेतों के रास्ते से रौनक को ले जाया गया था। देखिए, वो रौनक का घर था, वहां से रौनक को खेलते समय उठाया गया है। और ये रास्ता है, देखिए, यहाँ से होते होते रास्ता अब उतर जाता है खेतों की तरफ। और ये देखिए, हम खेत में इस वक्त पहुंच चुके हैं। एक खेत से होते हुए ये रास्ता जा रहा है। तो आगे क्या हुआ राजेश? आगे बच्चा उसके साथ वो लड़का जो वो कातिल था, कातिल अब तो वो मुजरिम है,
तो बच्चा उसके पीछे पीछे था, वो आगे आगे था। उसमें सिर्फ एक दो फुट का ही फैसला होगा, बच्चा साथ साथ चल रहा था। तो जैसे वो यहाँ से चल रहे थे, इधर से चल रहे थे, कैमरे के नजदीक आए, सामने सामने कैमरा है, वहां से कैमरे ने कैच किया, भाई बंदा यहाँ से गया हुआ, बंदा यहाँ से चढ़ा, ये रैंप अपना, इस रैंप पर चढ़ा बंदा, बच्चे को ले गया। तो ये बच्चे को ले जाकर फिर यहाँ मतलब वो नजर नहीं आता आगे, क्यों कैमरे की रेंज कट जाती है। कैमरे की रेंज कटने के बाद तो फिर क्या बेरा क्या क्या बच्चे के साथ भाई ठीक रखा ना रखा, वो तो फिर टीम ने पता लगाया भाई के बात थी कि नहीं थी। तो जब रौनक को उठाकर ले जाया गया, कोई आसपास किसी ने देखा नहीं, कुछ पता नहीं, किसी ने देखा नहीं, रौनक को उठाया तो किसी कोई था ही नहीं, तूने मौका देखा भाई, अब कोई नहीं है। पहले कैमरे में 2 दिख रहे थे और ये इस कैमरे में शायद 1 दिखा। जो पहले वाले कैमरे में था जो देखा वो एक था, पहले वो बाइक पर था, पीछे कैमरे चेक किए गए, बाइक पर थे दोनों इकट्ठे। फिर उसके तुरंत 1-2 मिनट बाद तो बंदा एक लाया पैदल, तो जैसे बंदा बाइक पर आए फिर अकेले। हाँ बाइक पे आए अकेले आए, तो उसने झोली भी दी, ऐसे झोली दी उसको, ऐसे बुलाया, इशारे किए। तो जैसे गेट के सामने पहुंचा जहाँ पत्थर फेंक के था, गेट के सामने पहुंच कर ऐसे लखाया हो, तो थोड़ा आगे निकल के फिर झोली दी उसको, भाई दोबारा फिर आओ। सीसीटीवी में, हाँ सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है, रिकॉर्ड हुई बात सीसीटीवी कैमरे, यहाँ को चढ़े, इस रास्ते से चढ़े। तो खेतों के रास्ते से हम उसी रास्ते से होकर उस जगह तक पहुंचेंगे जहां से ये पूरा जो एक प्लानिंग जो रची गई थी रौनक हत्याकांड की, वहां से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और खेतों से होते हुए उस रास्ते तक पहुंचेंगे जी। फिर राजेश भाई उसके बाद खेतों से होते हुए यहाँ तक पहुंच गया। हाँ यहाँ तक, यहाँ गए, कैमरे की मतलब नजर से दूर हो गया, कैमरे ने कोई कैच नहीं करा। उसके बाद कैमरे ने कोई कैच नहीं करा, तो फिर बच्चे को यहाँ से ही ले जाया गया, यही रास्ता है जो बच्चे ले गए, और कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ से कोई नजदीक। ये 2 कैमरे हैं, ये देखो, एक इधर एक उधर, अच्छा इन कैमरों। अच्छा राजेश भाई, ये नहीं लगता आपको कि दोस्ती और आपसी जो भाईचारा था उसका कत्ल हुआ है? क्योंकि ये जो ये रौनक का पिता है और जिनके जो लेकर गए थे वो आपस में उनका भाईचारा भी था, आपस में पार्टनर भी हाँ थे। पार्टनर भी थे। ताऊ जी रौनक का ताऊ था वो, जो साज्य में जमीन ले रखी, यही जमीन है जो साज्य में करेगा काम। अच्छा, इसी ये जमीन हाँ उन्हीं की? ये जमीन है जो साज्य में है, ये उनकी प्योदा जीरे की है, सारा काम उसका। ये जो बाग है, ये जो यू खेत है, वो मेरे हिसाब से इसका अपना एक लेगा ही होगा या साज्य में होगा, इसका मेरे को पता नहीं। इसका मेरा भी जमीन है साज्य में है, इसका नहीं मेरा। ये वो कमरे हैं, अच्छा, कब से जमीन बोरे थे दोनों हिस्से में? बस वो तो कई साल कई साल तक बोरे इकट्ठे, कई साल से इकट्ठे बोरे, सब्जी भी लगा हुआ, सब्जी भी लाई, फसल भी बोई, गेहूं भी करे, जीरी भी कर रहे। बस क्या मेरा मन में क्या बात आई, भाई क्या सोचा मन में कि पैसे मिल जाएंगे, भाई पैसे लेने हैं तो या तो लोन ले लो, बरगिटाड़ करो, या फिर किसी को पैसे लेकर आधारे ले, मना कर दो भाई मेरे पास पैसे बने नहीं। ये वो कमरे हैं, ये यहाँ पर में कमरे हैं जो मतलब ये पुणे पर बाग है, वो मतलब बाग में आम का पेड़ है, वहाँ पर था। उनकी चाबी उसी के पास। हाँ उस सारी चाबियाँ जो थी, जो इसका मालिक है, जो बाग का मालिक है, उसके पास गए भाई वहाँ की चाबी दो, तो उन्होंने बोला भाई चाबी सारे विनोद के पास है, विनोद कातिल है, उसका नाम विनोद है, जो मतलब जिन्हें कत्ल कराया। तो इकलौता बेटा था रौनक? हाँ एक था जी, दो लड़की थी, एक लड़का, बड़ी मसोसी हाथों लग गया लड़का, भाई भगवान से हम शुक्र करें भगवान ने लड़का दिया, लेकिन इन्होंने के मन में बेने क्या बात हुई क्या नहीं, बच्चे को किडनैप करके उसका कत्ल कर दिया। लालच में पैसा की, अब तो पैसे की भूख रहेगी, अब तो पैसे की भूख रहेगी, इंसान को बस पैसा चाहिए, या आदमी मारो जानवर मारो कुछ भी करो, बस पैसा चाहिए, लूटो खसूटो, और काम धंधे से तो कोई मतलब नहीं रखती दुनिया, नशे पते बढ़ गए सब अपना। तो वही खेत आप देख पा रहे हैं जिस रास्ते से रौनक को इसी रास्ते से लाया गया था, और वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कि कहां से रौनक को उठाया गया, किस प्रकार से रौनक को लाया गया, खेतों के रास्ते से रौनक को छुपाकर उस जगह तक लाया गया। और अब देखिए सामने ये आप देख पा रहे हैं कि इसी रास्ते से रौनक को उस मौत के घाट तक ले जाया गया। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, गांव बराना की ये तस्वीर है जहां आज रौनक का शव मिलने से पूरे गांव में किस प्रकार से मातम छा जाता है। लगातार हम आपको खबरें गांव बराना से दिखा रहे हैं। देखिए ये वही रास्ता है जिस रास्ते से रौनक को ले जाया गया। मासूम रौनक अब हमारे बीच में नहीं रहा, अपने परिवार के बीच में नहीं रहा। अच्छा राजेश जी, ये बताइए फिर इसी रास्ते से लेकर जाया हाँ गया? इसी रास्ते से गई जी, ये 3 कमरे आए, मैंने मेरा भी कौन से कमरे में उन्होंने रखा बंदे को, बच्चे को। ये क्या चीज़ है?
ये बनाया तो था मतलब जैसे शादी शुदी के लिए बैंक टाल सा भाई शादी शुदी हो जाए, तो इसमें कोई सिस्टम बना ही नहीं ऐसा जो। हाँ रास्ते में हाँ इसी तो इसी- ये इसी देखिए रास्ते से। शादी के लिए गांव में बैंक्वेट हॉल बनाया गया था और इसमें कितनी देर रखा फिर? इसमें जी ज्यादा 2 घंटे रख लिया होगा। अच्छा। हाँ 2 घंटे या 3 घंटे रख लिया होगा। जब बच्चे रात को ही ना मेरे हिसाब था वो इर्द गिर्द कर दिया, इर्द गिर्द करके फिर उन्होंने अपना वो उसका काम कर दिया। मतलब शाम होते होते यहाँ से बच्चे को निकाल लिया गया था। हाँ शाम हो से बच्चों को निकाल लिया यहाँ से। तो फिर इसी रास्ते से आगे ले जाया गया। ये बहन जी आगे गए कि ना गए, इसमें आर पार रास्ते हैं दोनों में। परली साइड भी है भाई, परली साइड तो या तो इस कमरे के सीध में तालाब है वो। अच्छा, इसका परले साइड से भी रास्ता है हाँ दरवाजे? परली साइड से भी रास्ता तो है। इस रास्ते से भी निकाला जा सकता है या वहां हाँ, से भी? इस रास्ते भी उससे भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बीच में पोर्शन है, 3 कमरे हैं, तो इन मतलब कोई से में ले जा सकते हैं बच्चे को निकाल मतलब के। यहाँ रखा गया था। हाँ यहाँ रखा गया था इस कमरे में, ये पूरा फिक्स है भाई, कमरे में रखा गया था उसको बच्चे को। तो देखिए बैंक्वेट हॉल है, इसमें रौनक को रखा गया है और शाम होते होते रौनक को यहाँ से भी निकाल लिया गया। और अब देखिए खेतों से होते हुए रास्ता बिल्कुल सड़क के ऊपर पहुंच जाता है। अच्छा, ये गेट कभी खुलता नहीं राजेश? नहीं ये गेट नहीं खुलता जी कभी भी, ये गेट बंद रहता हमेशा। तो यही लगा है कि जो दूसरा दरवाजा तो चाबी भी विनोद जो कातिल है उसके पास ही है, उसी के पास रहती उसी के पास रहती है सारी चाबियाँ। उसको ही मालिक बना रखा है, जो मालिक है इसका मेन उसको उन्हें मालिक बना रखा है। मालिक ने क्या बैठा ये काम करेगा, ये काम तो करा। विश्वास जताया गया था। और देखिए अब ठीक सामने अब बिल्कुल सड़क है इस रास्ते से, और ये मूंग का खेत है। देखिए इस खेत से भी ले जाया जा सकता है, लेकिन देखिए अब बिल्कुल सामने आपको ठीक पुलिस की टीमें दिखेंगी लगातार। अब शायद इसी रास्ते से निकाला होगा। हाँ जी इसी कोई से रास्ते से निकाला यार, पार रास्ता है ये, कोई से रास्ते से निकाला है। उधर वहाँ खिड़की भी लगी हुई है, वहाँ छोटी छोटी खिड़की भी लगी हुई है। ये खिड़की अब मेरे हाथ खुल रही होगी या बंद होगी, या खेत से निकाला होगा बच्चे को। और यहाँ पर अपना जो ये तालाब है जोड़ी का मैं गाँव में, तो ये मैं यहाँ 10 ईंट थी छत्ती पे, लड़के की बोरी में बांध कर लड़के को डाल दिया गया था भाई, ताकि ऊपर ना आए, किसी को पता ही नहीं लगे कि बच्चा है यहाँ। राजेश भाई ये बताइए, आज सुबह तक भी गांव वालों को ये उम्मीद थी कि रौनक मिल जाएगा? उम्मीद थी जी, हम तो 3 दिन उम्मीद पे जी रहे थे बच्चा हमारा बच्चा ठीक मिल जाएगा, लेकिन बच्चा हमारा मिला, लेकिन बस कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। उनका क्या बिगड़ा, उनको तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, बिगड़ा तो हमारा सब कुछ। तो पुलिस भी लगातार जांच कर रही थी, तलाश रौनक की लगातार की जा रही थी। गांव के साथ साथ दूसरे गांव तक भी पहुंचे थे, कोई आसपास पता करने दूसरे गांव भी लगते हैं जैसे? नहीं जी दूसरे गांव नहीं पहुंचे, पहुंचेंगे तो भाईचारा पहुंचेगा बड़ा, मैं तो देखो कहीं गया ही नहीं, हम तो यहीं बिछड़े हुए थे। बच्चे को इधर हमने भी देखा, यहाँ हमारे नजर नहीं आया बच्चा, हमने भी देखा जोड़ पा के भाई कहीं बच्चा दिखा गांव में। हाँ पुलिस का पहरा था ये रात भर। हाँ जी 2 दिन से पुलिस का पहरा था पूरा। 2 दिन से। हाँ जब से गायब है तब का पुलिस का पहरा पूरा है। तो रौनक को जहां से उठाया गया था वहां से लेकर बैंक्वेट हॉल तक खेतों के रास्ते से रौनक को यहां तक लाया गया। पूरा जो वाक्य है वो आपने देखा किस प्रकार से रौनक को उठाया गया। और अब हम उस तालाब तक पहुंच चुके हैं जहां रौनक का शव आज बरामद होता है। देखिए वही ये तालाब है जिस तालाब में रौनक का शव बरामद होता है। ये बताइए राजेश भाई, शव आज बरामद हो गया, मेहनत कहीं ना कहीं आज, क्योंकि पुलिस भी मेहनत कर रही थी और गांव के लोग भी लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो मेहनत सफल नहीं हो पाई। बस मेहनत सफल नहीं हुई जी हमारी, मेहनत प्रशासन ने पूरा जोर लगाया भाई ताकि बच्चा ठीक मिले, लेकिन बच्चा तो इन्होंने जैसे किया था नहीं भाई, अगर जो 15 लाख रुपए नहीं दे तो हम बच्चों को मार देंगे, जो पुलिस को बताया तो हम बच्चे ने मार देना, वही काम कराया। जैसे हमने पुलिस में तना करी तो इन्होंने बच्चे को तभी मार दिया, बच्चे को मार के बोरी में डाल के उसके लोग जो गाड़ में लोग टाल बिछती हैं वो डाला कि 10, और बच्चे को बोरी के अंदर उसमें ईंट को ले डाल दिया अपना। अपनी क्या नाम आपका? मेरा तो कृष्ण है जी, मैं तो बाहर से हूँ। वैसे अभी यहाँ ही आके मैंने सुना कि बच्चे के साथ ना ईंटें बांध देगी ताकि वो ऊपर ही ना आवे, कभी भेद ही ना खोले इस बात का। और हम तो सरकार से ही निवेदन करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कम से कम फांसी होनी चाहिए। इससे बड़ी कोई सजा है तो गाँव में गोली मार देनी चाहिए सामने खड़े करके। बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कोई। ऐसा जुल्म नहीं देखा कभी। ऐसा जुल्म नहीं हो सकता। 8 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया? ये तो कोई वो 8 साल के बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ दिया था?
इनको तो जिसने कुछ देखा ही नहीं अभी तक। जिसने दुनिया में नहीं कुछ देखा अभी, और इतना खूबसूरत बच्चा कभी कभी पैदा होते हैं ऐसे बच्चे। और वो माँ इकलौता बेटा था माँ बाप और तो माँ बाप का इकलौता बेटा था जी, उस माँ बाप के ऊपर क्या हुई जिसकी दुनिया ही उजड़ गई आज। तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसका तो फैसला तुरंत होना चाहिए जी। इसको तो आँख काट दो, हाथ काट दो, सारी जिंदगी याद रखा कि भाई मैंने ऐसा काम कराया था। दूसरे ने भी डर लगा कि भाई यूँ काम करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये काम होना चाहिए इसके साथ तो। आपस में बताया जा रहा है कि आपस में प्यार प्रेम भी था, आना जाना भी था घर पर। उसके साथ ही रहे थे जी, उसके साथ ही खाओ थे, पियो थे, बैठे थे, साथ ही खेतों में काम करते थे, उसके साथ काम करता था। वो जो गुनाही है उसके साथ ही रहता था, दिन में रात में, पूरा भेद था उसने उसके घर विश्वास का। था हाँ, और विश्वास का कत्ल कर हाँ, दिया। विश्वास का कत्ल कर दिया। पूरा भेद था उसके घर का, उसने उसके साथ ही रहता था, उसके साथ यहाँ खत्म काम। ये इधर उसका टेबल और है। उसी विश्वास पर रौनक उसके साथ हाँ हाँ खिंचाया। हाँ हाँ, वो उसके साथ रहता था, ताऊ ताऊ उसके साथ ही रहता था कहीं पर। तो कलेजा फटा नहीं। देखिए, जिस व्यक्ति को रौनक ताऊ कहता था, हर समय उसके साथ रहता था, उंगली पकड़ कर चलता था, शायद वो बेरहम का दिल पिघला नहीं और रौनक को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, वही गंदा तालाब है। तो अब तो गांव में विश्वास नाम की शायद नहीं, कोई चीज़ विश्वास नहीं है, नाम की कोई- चीज नहीं रही भाई। विश्वास नाम की चीज नहीं रही है। तो अब पैसे के विश्वास लिए करें तो किसका करें? पैसे का भी इंतजार नहीं किया उन्होंने तो। भाई पैसे देने की तो हाँ भर ली थी मालिकों ने। सुना है कि पैसे की हाँ भर ली थी, भाई पैसे हम तैयार कर देंगे, हमारे बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। 15 लाख रुपये दे जो ने हमारे हमने बच्चे को नुकसान नहीं होना बच्चा होना चाहिए। बच्चा नहीं मिला बच्चा नहीं मिला उसके लाश मैं ऐसा कभी भी नहीं देखा था जुलूम ऐसा जैसा इसे न करे साले ने। मैं तो नकू गुंडासी का काटा नहीं जीप जाएगा सब रहा मेरा तो। जैसे जैसा हत्याकांड था, ये अब रौनक हत्याकांड हो गया। वो भी सेम सेम मैटर है दोनों का। उसको भी चाची ने काटा था, इसको भी मतलब पड़ोस में भी ताऊ चमारों का लड़का था, मतलब हमको मारा, मैं चमार है तो मतलब आना जाना बढ़िया था। तो ताऊ क्या करता, तो ताऊ ने कर दिया कत्ल इसका भी। नूंगा उस जस का तो चाची ने कर दिया था, रौनक का ताऊ ने कर दिया। विश्वास नाम की चीज नहीं आज। तो हिसाब से तो कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करे। आज के टाइम में विश्वास इससे तो ना जानवर वफादार है, इंसान वफादार नहीं आज के टाइम में। ये इसमें मान लिए आप आ लिए, कोई भी आ लिया, जानवर वफादार है, इंसान कोई वफादार नहीं। आज विश्वास नहीं है आज किसी पर, भाई एक मिनट इस पर विश्वास किया जाए। तो ईंटों से बांध कर डाला गया था। हाँ, ये ईंटों से बांध के डाला गया था बच्चे को। जैसे हमने देखा तो वहां सुनी है भाई, जिन्होंने निकाला हमारे ताऊ का लड़का ने निकाला भाई, 10 ईंट थी, ईंट गिनी गिनी है भाई, 10 ईंट है, लोग टाल है भाई। बच्चा मतलब छाती बद रखी थी उसकी में ईंट, ताकि बच्चा ऊपर नहीं आ, बोरी में डाल का, बड़ी बोरी थी खड़की। तो देखिए, आपका और हमारा दिल पिघल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन बेरहमों का दिल पिघला नहीं। किस प्रकार से रौनक ने चीख पुकार भी मचाई होगी, किस प्रकार से उसका जो दिल है, किस प्रकार उसकी जान है वो निकली होगी, लेकिन बेरहम लोगों ने मात्र 15 लाख रुपए के लिए किस प्रकार से रौनक को मौत के घाट उतार दिया। ये वही तस्वीरें जहां से रौनक का शव बरामद हुआ, जहां से रौनक को खेलते समय उठाया गया, खेतों के रास्ते से लाया गया और सामने शादियों के लिए जो बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि रौनक को रखा गया। फिर लगता है कि डर के मारे फिर हत्या कर दी, क्योंकि समय दिया गया था, भाई पैसे भी तैयार कर लिए गए थे। पैसे भी तैयार करिए, बच्चा अगर उन्होंने आइडिया लगा दिया हम बच्चे को छोड़ दें तो बच्चा हमने पहचानेगा, बच्चे को होश आएगा तो भाई ये मेरे को इसने पकड़ रखा था। पैसे मिले उन्होंने डर के मारे अपना ले बच्चे का काम कर दिया कि हम तो बरी हो गए, मार दे कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन प्रशासन ने इतनी दौड़ धूप करी, दिन रात हमारे साथ रहे और बच्चे का पता लगा लिया उन्होंने। लेकिन पता लगाया, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बच्चे का जरूर पता लगाया उन्होंने, लेकिन हम बच्चे को अपना सलामत नहीं ले पाए। तो गांव में तो बच्चे और बच्चे हैं, वो भी उनमें भी डर होगा, गांव के लोगों और में डर होगा। बच्चे तो जी माँ बाप से दूर ही नहीं हो रहे, डर लगा बच्चों ने, हमारा हका भाई जाओ ये चीज उठा के लाओ। मेरे बच्चे खुद डर रहे हैं, हम कहते बेटे अंदर से फोन उठा के लिया, पानी लिया बेटे गिलास, ना पापा डर लगा हमने तो। भाई बच्चे डर रहे हैं, खोप हो रहा है बच्चों में, बच्चा में तो बच्चे हैं, बड़े भी डर जाते हैं। हमारा दिल देखो, उसका देखो जी, हमारा बच्चा गया, हम माइक में जरूर बोल रहे, लेकिन हमारी बोलने की क्षमता नहीं है। 15 लाख रुपए के चक्कर में अपने घर का भी खत्म कर लिया। 15 लाख तो मिले नहीं, अपने घर का सुख शांति भी खत्म कर दी। वो भी बाल बच्चेदार है। अब बाल बच्चेदार है, सामने उसका घर है। 15 लाख तो मिले नहीं, जो अपने घर की सुख शांति थी वो भी खत्म कर ली। कितने बच्चे हैं उसके पास? उसके पास 2 तो शायद लड़की है, एक लड़का है उसके पास भी। हाँ, ऐसा ही कुछ है। एक उसके भाई की लड़की है उसके और पास। पड़ोसी हैं आपस में? हाँ, पड़ोसी तो साथ में तो है, 2-3 घर का बीच है बस।
तो विश्वास करे तो करे किस पर, जब विश्वास का ही कत्ल कर दिया जाता है, विश्वास ही खत्म कर दिया जाता है। किस प्रकार रौनक जिस व्यक्ति के साथ रोज खेलता था, जिसकी उंगली पकड़कर चलता था, जिसे वो ताऊ कहता था, आज उसी रौनक की हत्या कर दी जाती है। 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है, जिसके बाद रौनक को उठाया जाता है खेतों के रास्ते से। किस प्रकार रौनक की हत्या की साजिश रची जाती है और आज तीसरे दिन रौनक का शव बरामद कर दिया जाता है। किस प्रकार से पूरे गांव में मातम का माहौल है। पुलिस की टीमें गांव में तैनात कर दी गई हैं। तमाम लोगों से अपील ये रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। पानीपत के बराना गांव से इस वक्त ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। और यदि आपके बच्चे भी आसपास अपने पड़ोस में खेलते हैं तो आपको भी सावधान कर देने वाली ये खबर है। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस पे जरूर दें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।